Welcome back. Welcome to the part 15 of chapter 2. पार्ट 14 के अंदर हमने आपको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताया था कि जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है उसके थ्रू हम प्योर सॉलिड ऑब्टेन कर सकते हैं इम्प्योर सॉलिड से। और मोस्टली जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज होती है वो जो सी वाटर से सॉल्ट हमें मिलता है उसको प्योर करने के लिए किया जाता है। और एलम और एनी अदर सब्सटेंसेस है जैसे कॉपर सल्फेट है, ठीक है, फेरस सल्फेट है, इन सभी सॉलिड कंपाउंड्स को प्योर करने के लिए या इनके क्रिस्टल ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर हमने जितनी भी हमारी प्योरिफिकेशन टेक्निक्स पढ़ी हैं उन सबको यूज करके प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर को समझाया था, ठीक है। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर करने के बाद हमने आपको टाइप ऑफ चेंजेस के बारे में बताया था, केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस, ठीक है। उसके हमने काफी सारे एग्जांपल भी किए थे और साथ ही हमने आपको क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन भी आपको बताए थे, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन में मीन्स जो बीच में चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस आ जाते हैं जो जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो तब हमने केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया था जिसमें हमने मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। तो मिक्सर के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, किन किन मिक्सर को किन किन सब मैटर को हम मिक्सर कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो आइए देखते हैं प्योर सब्सटेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, there are mainly two types of pure substances, that is element and compounds। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, उसके बाद कंपाउंड की। तो आज इसमें हम एलिमेंट्स की ही बात करेंगे इस पार्ट के अंदर। जो कंपाउंड है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट जो होता है वो मैटर की बेसिक फॉर्म होती है, ठीक है। और एलिमेंट को हम केमिकल प्रोसेस के थ्रू किसी अदर सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। जैसे सोडियम है तो सोडियम सोडियम ही रहेगा, चाहे आप उसको किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर कर दो, मतलब उसकी जो आइडेंटिटी है वो लूज नहीं होती है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय एनी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और जो एटम होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एटम बोलते हैं। तो रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज्ड द टर्म एलिमेंट, ओके। एंटोनियो लॉरेंट लेवोसियर, या आप एंटोनियो लेवोसियर भी बोल सकते हैं, उन्होंने ही पहली बार इसको एक्सप्लेन किया था और इसके टाइप्स दिए थे। मींस एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में कन्वर्ट किसने किया था? एंटोनियो लेवोसियर ने। तो एंटोनियो लेवोसियर कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट होते हैं हम उनको तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो जो मेटल है वो आज के टाइम में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118 है, ठीक है। 118 टोटल एलिमेंट है, जिसमें से मेटल आपके 91 भी है, 92 और 93 जो भी है। मतलब अगर आप नेट पे सर्च करते हैं तो आपको अलग अलग डाटा ऑब्टेन होता है, ठीक है। जो नॉन मेटल्स है वो 17 है और मेटलॉइड आपके 8 है, ठीक है। जो मेटलॉइड्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, ठीक है। वो दोनों तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल के जैसा भी बिहेवियर शो करते हैं और नॉन मेटल के जैसा भी बिहेवियर शो करते हैं। तो जो आपके मेटलॉइड्स हैं वो कौन कौन से हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टेटाइट, ठीक है। ये आपके 8 क्या हैं? मेटलॉइड। जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आपके हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनॉन, रेडोन। रेडोन भी क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है लेकिन ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यहाँ पर हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं
केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो आप 10th क्लास में जाकर पढ़ेंगे। तो क्या है, जो मेटल्स होती हैं, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर मीन्स 20 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। लेकिन मरकरी इज द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी इज द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट एट लिक्विड at room temperature. Metals are malleable. Gold is the most malleable metal. What is malleability? The property of by which a metal can be converted into thin sheet by hammering is called malleability. तो malleability क्या होती है? किसी भी मेटल को thin sheet में कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको malleability बोलते हैं। Now we will talk about the next property. Metals are ductile. जो ductile क्या होती है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वो होती है जिसमें हम किसी भी मेटल को एक थिन वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे आर कन्वर्टेड इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है आर नॉट ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जैसे आप किसी भी मेटल के ऊपर हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो वो पीसेस में कन्वर्ट नहीं होती है। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है। डक्टिलिटी जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस है उसको आप हैमर से स्ट्राइक करते हैं या किसी भी हार्ड सब्सटेंस से स्ट्राइक करते हैं तो वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। ठीक है। जिंक इज द ओनली मेटल विच इज ब्रिटल। तो जिंक सीट क्यों नहीं आती? क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए हम जिंक के वायर नहीं बना सकते, जिंक की सीट नहीं बना सकते, क्योंकि जो जिंक मेटल होती है वो ब्रिटल होती है। मेटल आर लस्टर्स। जो मेटल्स होती हैं वो लस्टर्स से होती हैं। लस्टर्स का मतलब होता है कि वो शाइनिंग प्रोड्यूस करती है। अगर आप उनको सन में रख दो तो गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर मोर डेंजरस मेटल, मोस्ट लस्टर्स मेटल। तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जो होती है वो बहुत ज्यादा लस्टर्स मेटल होती है, जिसकी वजह से इनको हम ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऑर्डर ऑफ देयर हीट कंडक्टिविटी, सिल्वर इज द मोस्ट, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम एंड देन आयरन। बिस्मथ इज द ओनली मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो मेटल होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम जो कि सॉफ्ट होते हैं और उनको आप सिंपली नाइफ से कट कर सकते हैं। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? जब हम किसी भी सब्सटेंस को खींचते हैं दो साइड से पकड़कर तो वो टूटती नहीं है। तो जितना हम फोर्स लगा रहे हैं और वो टूट रही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को उसके दो कॉर्नर से पकड़कर खींचते हैं और वो टूटते नहीं है, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है मेटल की, इसलिए जो मेटल्स होते हैं उनसे हम ब्रिज बनाते हैं। मेटल हैव हाई डेंसिटी। जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सिल्वर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है। lead and mercury are the poor conductor of electricity. और lead और mercury are the only metals which are poor conductor of electricity. metal are sonorous. sonorous का मतलब होता है जैसे आप उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे गिटार हो गया, सितार हो गया, या टेम्पल के अंदर जो बैल होती है या स्कूल के अंदर जो बैल होती है, वो सब मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी को शो करते हैं? दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ sonority. The property by which a metal produces sound on striking on metal surface is called sonority. तो sonority वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी मेटल साउंड प्रोड्यूस करती है जब हम उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जो सीजियम और गैलियम होता है उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है। अगर आप उनको पाल्म के ऊपर रखते हैं तो वो आपकी पाल्म से हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जो मेटल होते हैं टंगस्टन, टंगस्टन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल।
नॉन मेटल्स आर जनरली फाउंड इन सॉलिड एंड गैसेस स्टेट। तो सबसे ज्यादा जनरली जो होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, वो सॉलिड या गैसेस स्टेट में मिलते हैं, लेकिन ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो नॉन मेटल में तो ब्रोमीन होता है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और मेटल्स में मरकरी होता है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। मेटल्स आर नॉट मेलेबल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेलेबल नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, जो वो मेलेबल भी नहीं होते हैं और डक्टाइल भी नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, कि अगर आप नॉन मेटल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो वो पीसीस में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर्स एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। ठीक है। अगर नॉन मेटल्स में आपसे लस्टर्स पूछे जाते हैं तो इट इज आयोडीन एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की दो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट लस्टर्स होती है और आयोडीन लस्टर्स होती है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल जो होती है वो सॉफ्ट होती है एक्सेप्ट डायमंड विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन द अर्थ। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए विच फॉर्म ऑफ नॉन मेटल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो इट इज डायमंड। ठीक है। नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो नॉन मेटल होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। ठीक है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी की वजह से इसको हम एज इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जो आपके सेल आते हैं उनके अंदर। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है लो होती है एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट, जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड मरकरी विच हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आपसे पूछा जाए विच नॉन मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो दीज आर द डायमंड एंड ग्रेफाइट विच हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।